काशीपुर का एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी स्कूल एक ऐसी शुरुआत करने जा रहा है जिससे आपके बच्चे का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। लेकिन पढ़ाई नया कुछ नहीं है, पुराना ही कॉन्सेप्ट है और बस ये काशीपुर में पहली बार है और काशीपुर में नया है। हम लोग जो है अब न्यू सेशन से डे बोर्डिंग स्टार्ट कर, बिकॉज आजकल के बच्चे जो है वो टीवी और फोन में घर पे जाके लगे रहते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं और क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड कर सकता है, जहां हम कहते हैं कि मॉरल वैल्यूज आज की डेट में खत्म हो रही है, पेरेंट्स से लगाव खत्म हो रहा है। तो वो नमस्कार, काशीपुर का एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी स्कूल एक ऐसी शुरुआत करने जा रहा है जिससे आपके बच्चे का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, पढ़ाई बेहतर से बेहतरीन रहेगी, पढ़ाई में भी बच्चा अव्वल प्रदर्शन करेगा, स्पोर्ट्स में भी बच्चा अव्वल प्रदर्शन करेगा और उसके साथ साथ जो मैंने शुरुआत की उसका स्वास्थ्य भी बहुत शानदार रहेगा। अब ऐसा क्या है, क्योंकि हर स्कूल तो पढ़ाई पर फोकस कर रहा है, लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों के खूब मार्क्स आए, लेकिन ऐसा क्या है, पढ़ाई भी होगी, स्पोर्ट्स भी होगा और स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ पर भी कुछ खास फायदा मिलेगा। सुखविंदर सर हमारे साथ है। सर इस बार क्या लेकर आए हैं? देखिए, नया कुछ नहीं है, पुराना ही कॉन्सेप्ट है और बस ये काशीपुर में पहली बार है और काशीपुर में नया है। हम लोग जो है अब न्यू सेशन से डे बोर्डिंग स्टार्ट कर। डे बोर्डिंग का मतलब होता है कि बच्चा 4 या 5 बजे तक स्कूल में ही रुकेगा। अब ये बहुत सारे लोग कहेंगे कि 4-5 बजे तक अगर बच्चा स्कूल में रुकेगा और स्कूल में ही रहेगा तो सारा दिन अगर स्कूल में ही रहेगा तो घर वालों के साथ टाइम कैसे बिताएगा। तो अब अगर हम ये बात करते हैं कि बच्चा टाइम कैसे बिताएगा, बिकॉज आजकल के बच्चे जो है वो टीवी और फोन में घर पे जाके लगे रहते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं और जब हम बात करते हैं पेरेंट्स से तो वो कहते हैं ये तो बाहर ही नहीं जाता, ये तो खेलता ही नहीं है, बस ये सिर्फ ट्यूशन के लिए जाता है और सारा दिन फोन में लगा रहता है जी। तो उसी परेशानी को सॉल्व करने के लिए हमने डे बोर्डिंग शुरू किया। जब हमारे पेरेंट्स की बहुत सारी क्वेरी आने लगी कि सर इसका फोन छुड़वाइए, इसका टीवी छुड़वाइए, ये खेलता नहीं है, ये बाहर नहीं जाता, तो उसका एक ही मात्र सॉल्यूशन है डे बोर्डिंग। बिकॉज डे बोर्डिंग में जब स्कूल खत्म हो गया, स्कूल खत्म होने के बाद बच्चा आधा घंटा अपना लंच लेगा, रेस्ट करेगा, उसके बाद उसकी जो है एक्स्ट्रा क्लासेस, जो रेमेडियल क्लासेस, और हम उसको कोचिंग क्लासेस का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि घर पे भी जब बच्चा जाता है उसके बाद हम लोग बच्चे को बैग लाद के कोचिंग क्लासेस के लिए, ट्यूशंस के लिए भेज देते हैं जी। अब ट्यूशन में क्या होता है कि वो टीचर डिफरेंट होता है, उसको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, तो बेचारा वो उतनी करा पाता है जितना उसको समझ में आता है। बट जब डे बोर्डिंग में बच्चा आफ्टर स्कूल यही रुकेगा, वो अपने ही टीचर से दोबारा होमवर्क पढ़ेगा, क्लास वर्क पढ़ेगा और जहां पर वो वीक है उस पर काम किया जाएगा। तो 1 से 1.5 घंटे की उसकी कोचिंग क्लासेस या रेमेडियल क्लासेस होंगी आफ्टर स्कूल। उसके बाद बच्चा स्पोर्ट्स के लिए जाएगा। स्पोर्ट्स में वो पर्टिकुलरली चूज करेगा वो किस चीज में प्रोफेशनली स्पोर्ट्स सीखना चाहता है। तो बच्चे ने स्कूल खत्म किया, अपनी पढ़ाई करी, पढ़ाई के बाद उसने अपना होमवर्क और क्लास वर्क कंप्लीट किया, अपना ट्यूशन कोचिंग क्लासेस खत्म करी, उसके बाद वो पर्टिकुलरली 1 से 1.5 घंटा फिजिकल स्ट्रेंथिंग पे काम करेगा। वो बॉक्सिंग सीखेगा, क्योंकि हमारे पास 18+ स्पोर्ट्स हैं, तो कोई भी एक वो बॉक्सिंग चूज कर ले, स्केटिंग चूज कर ले, क्रिकेट चूज कर ले, फुटबॉल, बैडमिंटन, कोई भी स्पोर्ट्स चूज करेगा, उसमें प्रोफेशनली वो कोचेस के द्वारा जो है वो ट्रेनिंग लेगा। उसके बाद वो शाम को 4:30 या 5 बजे घर चला जाएगा, अपने पेरेंट्स के साथ 2-3 घंटे बैठेगा, क्योंकि पेरेंट्स को भी टाइम दे पाएगा। क्योंकि जब बच्चे को एक माइंड सेट है कि मेरा अब सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, मुझे होमवर्क भी नहीं करना है, मुझे कॉपी खोल के नहीं देखनी है घर पे जाके, अब मुझे स्पोर्ट्स के लिए नहीं जाना, तो वो पेरेंट्स के साथ टाइम देगा। क्योंकि पेरेंट्स भी आजकल 5-6 बजे घर पे आते हैं फ्री होके, तब तक बच्चा भी फ्री होके आ गया, तो बच्चा भी पढ़ लिया, बच्चे की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हो गई, होमवर्क भी हो गया और उसका क्लास वर्क भी हो गया, पेरेंट्स भी फ्री हो गया आ गया। अब वो अपने घर पे पेरेंट्स के साथ बैठ के अपना जो क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड कर सकता है, जहां हम कहते हैं कि मॉरल वैल्यूज आज की डेट में खत्म हो रही है, पेरेंट्स से लगाव खत्म हो रहा है, तो वो पेरेंट्स से कनेक्शन और बॉन्डिंग भी उसकी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये जो है डे बोर्डिंग इतनी सारी बेनिफिट्स के साथ में आता है, बिकॉज डे बोर्डिंग जो है एक ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है, बच्चे का नहीं, फैमिलीज का भी, पेरेंट्स की भी बॉन्डिंग स्ट्रांग करता है और बच्चे की जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको बहुत इंप्रूव करता है जी। तो मुझे लगता है कि शुरुआत में इस कॉन्सेप्ट को बताने में और इस कॉन्सेप्ट के फायदे बताने में शायद कमी रह गई थी। ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का है कि बच्चा पढ़ेगा भी, बच्चा खेलेगा भी, बच्चा बढ़ेगा भी, बच्चा बीमार भी नहीं पड़ेगा, बच्चा मॉरल वैल्यूज भी सीखेगा, बच्चा हर वो काम करेगा जो एक बच्चे को बच्चे के रूप में करने चाहिए और बच्चा हर वो काम से दूर हो जाएगा जो बच्चे को बच्चे के रूप में नहीं करने चाहिए। एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी लेकर आया है डे बोर्डिंग की फैसिलिटी। अब ये शुरुआत है, हर बार नई नई शुरुआतें एक ओंकार परिवार करता रहता है। इस बार इस पूरे कॉन्सेप्ट पर और इस पे कही गई बातों पर
काशीपुर की पब्लिक क्या सोचती है कमेंट में लिखकर बताएं। धन्यवाद।